नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है जॉनसन्स बिहेवियर सिस्टम मॉडल, या इसको जॉनसन्स की नर्सिंग थ्योरी भी बोलते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपने कमेंट करके बुक के बारे में पूछा था, तो आनंद शर्मा और हेमेंद्र यादव की बुक है एक बीएससी नर्सिंग सॉल्व पेपर्स, और ये 4th ईयर के 4 सालों के पेपर हैं इसमें, जो कि सॉल्व हैं और काफ़ी अच्छा मटेरियल है। तो ये बुक आप रेफ़र कर सकते हैं, और ये दीवान पब्लिकेशन जयपुर की बुक है। तो जॉनसन बिहेवियर सिस्टम मॉडल में क्या होता है, पेशेंट को एक बिहेवियर सिस्टम के तौर पर देखा जाता है। ये जो थ्योरी दी थी वो दी थी डोरोथी ई जॉनसन ने, और इनका इंट्रोडक्शन ये है। बॉर्न ऑन अगस्त 21, 1919 इन सेवना जॉर्जिया में इनका जन्म हुआ था। डोरोथी जॉनसन इज़ वेल नोन फॉर हर बिहेवियर सिस्टम मॉडल विच वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1968। इन्होंने दिया था बिहेवियर सिस्टम मॉडल, और ये फर्स्ट प्रपोज हुआ था 1968 में। Her model was greatly influenced by Florence Nightingale's book Notes on Nursing। जो ये बिहेवियर सिस्टम मॉडल था, ये किससे प्रभावित था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो बुक थी नोट्स ऑन नर्सिंग, उससे ये प्रभावित था। इन्होंने बीएससी नर्सिंग की फ्रॉम वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी इन नैशविले, टेनेसी इन 1942, एंड उन्होंने किया था मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बॉस्टन इन 1948। मास्टर्स किया था इन्होंने पब्लिक हेल्थ में, और ये रिटायर्ड हुई थी इन 1978 और डाइड इन 1999। हर 96 पेपर एंटाइटल्ड वन कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ नर्सिंग इज़ ए क्लासिक कंट्रीब्यूशन टू नर्सिंग लिटरेचर। जो नर्सिंग लिटरेचर में है क्लासिक कंट्रीब्यूशन है, क्या है वो? वन कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ नर्सिंग इनका। नेक्स्ट है, टू ऑफ द मैनी वर्क्स रिटन बाय जॉनसन इंक्लूड। इन्होंने 2 इनके वर्क हैं जो इनके द्वारा लिखे गए थे। ये हैं, पहला है थ्योरी डेवलपमेंट व्हाट वाई एंड हाउ। थ्योरी डेवलपमेंट व्हाट वाई हाउ ये है, और सेकंड है बैरियर्स एंड हैज़ार्ड्स इन काउंसलिंग। बैरियर्स एंड हैज़ार्ड्स इन काउंसलिंग। तो ये इनके 2 वर्क हैं जो कि इन्होंने लिखे। Johnson's behavioral system model is a model of nursing care that advocates the fostering of efficient and effective behavioral functioning in the patient to prevent illness। इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट में एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बिहेवियरल फंक्शनिंग होनी चाहिए। इस पे बेस्ड है जॉनसन्स बिहेवियर सिस्टम मॉडल। बिहेवियरल सिस्टम, जॉनसन के बिहेवियर सिस्टम का जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें मेनली 7 सब सिस्टम होते हैं, जिनमें अटैचमेंट एफिलिएशन पहला, दूसरा है अचीवमेंट, तीसरा है सेक्सुअल, चौथा है इंजेशन और एलिमिनेशन, और 5वां एलिमिनेशन, 6th है एग्रेसिव, एंड 7th है डिपेंडेंसी। तो इन सब का सब सिस्टम का यदि प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है तो इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग है यदि, और अडेप्टेशन है, या फिर 2 चीज़ें हो सकती हैं, या फिर इनफेक्टिव है। तो इनफेक्टिव होगा तो उसकी फीडबैक होगी फोर्सेस एंड स्ट्रेस, और स्ट्रेस और फोर्सेस की वजह से क्या होंगे? बिहेवियर डिसऑर्डर्स होंगे। बिहेवियर सिस्टम जो क्या है वो है पेशेंट। तो पेशेंट में ये सब चीज़ें जो हैं अटैचमेंट, अचीवमेंट, सेक्सुअल, इंजेशन, एलिमिनेशन, एग्रेसिव, डिपेंडेंसी, ये सब प्रॉपर बिहेवियर होना चाहिए उसकी
हेल्थ के लिए। 7 बिहेवियर जो सब सिस्टम है वो इस तरह से होते हैं। एफिलिएटिव, दूसरा डिपेंडेंसी, थर्ड वन इंजेस्टिव, फोर्थ है एलिमिनेटिव, फिफ्थ है सेक्सुअल एंड सिक्स्थ है एग्रेसिव एंड सेवन्थ है अचीवमेंट। तो इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। फर्स्ट है एफिलिएटिव या फिर अटैचमेंट सब सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, सोशल इंक्लूजन, इंटीमेसी एंड द फॉर्मेशन एंड अटैचमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, जो सोशल बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और उसका अटैचमेंट होता है। सोशल इंक्लूजन, इंटीमेसी होती है। व्यक्ति का जो सोशल सिस्टम है, सोशल बॉन्ड है, वो पावरफुल होता है इसमें। तो फर्स्ट है ये। सेकंड है डिपेंडेंसी सिस्टम सब सिस्टम। इसमें है अप्रूवल, अटेंशन और रिकॉग्निशन एंड फिजिकल असिस्टेंस। इसमें जो उस व्यक्ति को, पर्टिकुलर पर्सन को रिकॉग्निशन मिलती है, अटेंशन मिलती है और फिजिकल असिस्टेंस मिलती है। तो सेकंड हो गया डिपेंडेंसी सब सिस्टम। नेक्स्ट है इंजेस्टिव सब सिस्टम। इंजेस्टिव सब सिस्टम में क्या होता है, द एम्फेसिस इज ऑन द मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सोशल इवेंट सराउंडिंग द ओकेजन व्हेन द फूड इज ईटन। तो जो सोशल सराउंडिंग होती है, सोशल इवेंट की सराउंडिंग, और ये मेनली है फूड इज़ ईटन, जो खाने से रिलेटेड है ये, तो वो सब सिस्टम क्या होना चाहिए, उस पर एम्फेसिस होना चाहिए। नेक्स्ट है एलिमिनेटिव सब सिस्टम। एलिमिनेशन, जो वेस्ट है उनके एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। ह्यूमन कल्चर हैव डिफाइंड डिफरेंट सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स फॉर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। ह्यूमन कल्चर में क्या होता है, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है और वो अलग अलग होता है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट का। बट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए पैटर्न रिमेन्स डिफरेंट फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, और ये कल्चर टू कल्चर अलग अलग होता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल सब सिस्टम। बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर भी इसमें रिलेटेड होता है और सोशल फैक्टर भी अफेक्ट द बिहेवियर इन द सेक्सुअल सब सिस्टम। Aggressive subsystem, it relates to the behavior concerned with protection and self-preservation. Johnson views aggressive subsystem as one that generates defensive response. Aggressive जो subsystem होता है उसमें क्या होता है, वो एक तरह से डिफेंसिव रेस्पॉन्स के लिए यूज़ होता है फ्रॉम द इंडिविजुअल व्हेन लाइफ और टेरिटरी इज़ बीइंग थ्रेटन्ड। उसकी जो लाइफ है या उसका जो क्षेत्र है उसको थ्रेटन किया जाता है, तो वो अपने डिफेंसिव रेस्पॉन्स में आता है और ये कहलाता है एग्रेसिव सब सिस्टम। तो ये भी एक सब सिस्टम होता है अकॉर्डिंग टू जॉनसन्स बिहेवियर सिस्टम मॉडल। नेक्स्ट है अचीवमेंट सब सिस्टम। इसमें क्या होता है, प्रोवोक्स बिहेवियर दैट अटेम्प्ट टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, क्रिएटिव, मैकेनिकल एंड सोशल स्किल अचीवमेंट। इसमें क्या होता है, ये सारी स्किल अचीव होती हैं, जिसमें फिजिकल स्किल भी, इंटेलेक्चुअल स्किल भी, सोशल भी, क्रिएटिव भी आर सम ऑफ द एरिया दैट जॉनसन्स रिकॉग्नाइजेस। ये भी एक बिहेवियर सिस्टम को मजबूत बनाती है, उस व्यक्ति की पर्टिकुलर अचीवमेंट। तो इस तरह से जो जॉनसन्स की 7 बिहेवियर सब सिस्टम थे, उसमें जो बिहेवियर सिस्टम तो माना था पेशेंट को, और उस पेशेंट के अंदर सब सिस्टम जो जो चीज़ें उसको ज़रूरत होती हैं, जैसे कि एफिलिएटिव मीन्स सोशल बॉन्ड, डिपेंडेंसी मीन्स उसको रिकॉग्निशन उसकी, इंजेशन फूड से रिलेटेड, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, सेक्सुअल एंड एग्रेसिव वो जिसमें वो डिफेंसिव मोड में होता है, एंड अचीवमेंट और उसकी जो अचीवमेंट है। इन सब में यदि संतुलन होता है तो पेशेंट हेल्दी होता है, पर्सन हेल्दी होता है इसमें। अब जो 7 सब सिस्टम होते हैं, उन हर एक सब सिस्टम का 3 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। 3 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच सब सिस्टम इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम नॉक्सियस इन्फ्लुएंसेस, जो भी नॉक्सियस इन्फ्लुएंसेस हैं, प्रभाव हैं, उनसे प्रोटेक्शन करना। प्रोविज़न फॉर द नर्चरिंग एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट देना जिससे कि नर्चर हो, जिससे कि
उस व्यक्ति के पर्टिकुलर व्यक्ति जो हो वो पोषित हो, उसका पोषण हो, स्टिमुलेशन फॉर ग्रोथ और उसकी ग्रोथ बढ़े। तो ये हर जो भी सब सिस्टम है उसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है मेटा पैराडिग्म या मेजर जो 4 कंसेप्ट होती हैं। तो इस थ्योरी की क्या है, फर्स्ट है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को एक तरह से बिहेवियरल सिस्टम यहाँ पर माना गया है एज हैविंग 2 मेजर सिस्टम। उसके 2 मेजर सिस्टम होते हैं, तो बायोलॉजिकल सिस्टम, नेक्स्ट होता है बिहेवियरल सिस्टम। तो इट इज़ रोल ऑफ द मेडिसिन टू फोकस ऑन द बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो उसके फिजिकल शरीर पे यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो मेडिसिन लेगा। वेयर एज नर्सिंग्स फोकस इज़ ऑन द बिहेवियर सिस्टम, जबकि नर्सिंग जो केयर है उसका फोकस होगा बिहेवियर सिस्टम पे। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग को 2 मेजर सिस्टम में यहाँ पे बांटा गया है, बायोलॉजिकल सिस्टम एंड बिहेवियर सिस्टम। नेक्स्ट आता है जो हम एनवायरनमेंट लेते हैं, यहाँ पर उसको सोसाइटी बोला गया है। तो सोसाइटी रिलेट्स टू द एनवायरनमेंट ऑन विच द इंडिविजुअल एग्जिस्ट, जिसमें वो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है। अकॉर्डिंग टू जॉनसन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इवेंट इन द एनवायरनमेंट। जॉनसन्स के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल का व्यवहार है वो एनवायरनमेंट में जो भी इवेंट होती हैं उनसे प्रभावित होता है। नेक्स्ट आता है हेल्थ। हेल्थ में क्या होगा, हेल्थ इज़ ए पर्पसफुल अडेप्टिव रेस्पॉन्स है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली रेस्पॉन्स है टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो भी स्टिमुलाई हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट। क्या उसका वो होता है और पर्पस कि स्टेबिलिटी और कंफर्ट मेंटेन रहे। तो ये हो गया हेल्थ। फोर्थ आता है नर्सिंग। तो जो जॉनसन ने नर्सिंग की डेफिनेशन दी थी उस तरह से थी, एन एक्सटर्नल रेगुलेटरी फोर्स है नर्सिंग विच एक्ट्स टू प्रिजर्व द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटेग्रेशन ऑफ द पेशेंट बिहेवियर। उसका काम क्या होता है, पेशेंट के बिहेवियर का जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो इंटेग्रेशन है उसको प्रिजर्व रखना। एट एन ऑप्टिमम लेवल अंडर दोज कंडीशन इन विच द बिहेवियर कंस्टिट्यूट ए थ्रेट टू फिजिकल और सोशल हेल्थ। बिहेवियर जो है वो फिजिकल और सोशल हेल्थ के लिए थ्रेट हो जाए, और इन विच इलनेस इज़ फाउंड, और जिसमें इलनेस पाई जाए। तो इस तरह से नर्सिंग क्या काम करती है, प्रिजर्व करती है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बिहेवियर के ऑर्गेनाइजेशन को और इंटेग्रेशन को। तो ये डेफिनेशन दी थी जॉनसन ने, एन एक्सटर्नल रेगुलेटरी फोर्स विच एक्ट्स टू प्रिजर्व द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटेग्रेशन ऑफ द पेशेंट्स बिहेवियर एट एन ऑप्टिमम लेवल अंडर दोज कंडीशन in which the behavior constitute a threat to physical or social health or in which illness is found. Next है application of Johnson's nursing theory. तो Johnson's behavioral system model applied in practice, research and education. इसमें इनको अप्लाई किया जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक था जॉनसन्स बिहेवियर सिस्टम मॉडल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।